ठीक। So we are doing some MCQs of daffodils. Okay. So this is a really tricky questions and we are trying to just solve it. तो हम लोग इसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब देखते हैं कौन कितना डेफोडिल्स में रेडी है, ठीक है, और कौन लास्ट में स्प्राइटली डांस करेगा, है ना। यू नो व्हाट इज अ स्प्राइटली डांस? टॉसिंग योर हेड इन अ स्प्राइटली डांस, है ना। देखते हैं क्या कौन लास्ट में स्प्राइटली डांस करेगा। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ एक्सपीरियंस लोनलीनेस एज ही वॉक अलोंग द लेक साइड, ठीक है। सेकंड है लोनलीनेस एंड सैडनेस एज ही वॉक अलोंग द लेक साइड। थर्ड इज लोनलीनेस ऑफ बोर्डम बिकॉज ही हैड नो कंपनी, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर बहुत जन को लग रहा होगा सी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बोर्डम यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ आप लोग को मैं बता दूं कि बोर्डम इसके लिए नहीं होगा क्योंकि जब बोर्डम वाला पार्ट है वो लास्ट पैराग्राफ में है, ठीक है। जब वो बोलते हैं ना दे फ्लैश अपॉन माय इनवर्ड आईज, ठीक है, तो बोलता है उसमें क्या लिखा हुआ लास्ट पैराग्राफ क्या है, व्हेन ऑफन ऑन माय काउच आई लाई इन अ वेकेंट और इन अ पेंसिव मूड, है ना, ठीक है। दे फ्लैश अपॉन माय इनवर्ड आईज व्हिच इज अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये जो बोर्डम वाला पार्ट है ये पार्ट लास्ट पैराग्राफ में है, ठीक है। अच्छा, जिन लोग को मैंने बताया है डैफोडिल्स के बारे में, मैं आपको बताऊं, जब वो वर्ड्सवर्थ वहां वॉक कर रहे थे तो वो अकेले नहीं थे, उनकी सिस्टर भी उनके संग थी, डोरोथी, ठीक है। अगर आप लोग ने पीडीएफ देखा होगा तो मैंने उसमें बताया कि जो क्या नाम है यहाँ पर क्या नाम है वर्ड्सवर्थ है वो अकेले वॉक नहीं कर रहे थे, उनकी सिस्टर भी उनके संग थी जिनका नाम है डोरोथी, ठीक है। और वो खाली अकेले लोनलीनेस तो था ही और सैडनेस भी था क्योंकि उनके बहुत ही नियर एंड डियर वन फ्रेंड जो थे उनका डेथ हुआ था। इनफैक्ट वो उनके भाई भी थे, तो उनका बहुत ही डेथ हुआ था, तो ही वाज लोनली एंड ही वाज सैड आल्सो, ठीक है। तो दोनों चीज था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लोनलीनेस एंड सैडनेस एज ही वॉक अलोंग द लेक साइड। समझ में आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, ही केम अपॉन द साइट ऑफ द डेफोडिल्स, ठीक है। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी जो जितने भी ऑप्शंस है थोड़े से कंफ्यूजिंग है। तो पहला वाला ऑप्शन है सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली एज ही वॉकड अराउंड द बेंड ऑफ द हिली एरिया beside the lake, first वाला। second वाला है as per his expectation because he knew that they grew by the lakeside profusely and when he least expected it, it took him by surprise and suddenly his loneliness evaporated, ठीक है। तो obviously क्या नाम है तुम्हारा जो है वो अच्छा तुम लोग का आंसर ले लूं मैं, किसने क्या क्या आंसर दिया, चलो एक एक करके बताओ। ऐसा पूछ लेते कितने जन ने ए दिया है, ए कितने जन का आंसर है? अच्छा आलेख का, ए का अमन, सबने ए दिया है, सडनली अनएक्सपेक्टेड वॉक अराउंड द बेंड ऑफ द हिली एरिया बिसाइड द लेक। आलेख भी नहीं दिया है। किसने बी दिया है? बी आंसर किसका है? बी, बी किसने नहीं दिया? सी, एनीबॉडी सी? किसने नहीं दिया? मैंने सबने ए दिया आंसर, ऑल फोर ऑफ यू। वाह कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, बहुत ही बढ़िया। तो पहला वाला ए आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली एज ही वॉकड अराउंड द बेंड ऑफ द हिली एरिया बिसाइड द लेक। सेकंड वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं थे डैफोडिल्स को, ठीक है। और थर्ड वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला भी थोड़ा सा माने नॉट वेरी रॉन्ग, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है क्योंकि वो बेंड जब वो लोग घूमे तो उनको वो एक संग दिखा, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर 2A आंसर इज एप्ट, ओके। थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं अपन। Wordsworth compared the staggering number of daffodils he saw on the hillside beside the lake to the stars in the Milky Way. Why? Because क्या आंसर दिया आप लोग ने? A, B, C. How many of you gave A? अच्छा अभी चल सब लोग जो ए दिया स्क्रीन पे ऐसे वो दिखाओ ना, स्क्रीन पे वैसे तुम लोग का हैंड वाला वो आता है ना, इमोजी आता है ना हैंड वाला, उससे मेरे को मालूम पड़ेगा। सो हाउ मेनी गेव ए? अविचल गेव ए एंड हु एल्स? सर मैंने भी। अच्छा चारों ने ए दे दिया, चारों ने ए दे दिया, क्या बात है यार, सब एक ही तरफ एक ही पार्टी को वोट कर रहे हैं, है ना। चलो, he wants us to give an idea of how the profusion of daffodils stretched seamlessly as far as the eye could see to the very end of the horizon, just like the stars in the night sky is absolutely correct, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, सब लोग अपना हाथ हटा लो भाई, हो गया कहानी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10,000 saw I at a glance in an example of what? हाइपरबोले या एनास्ट्रोफे, क्या चीज का है ये? किसने इसका क्या आंसर? सर ए। सर ए। ए नहीं सर, नहीं सर, सर सी आंसर होगा। सी आंसर होगा, क्यों होगा यार एक्सप्लेन करो। सर क्योंकि इसमें एनास्ट्रोफे भी यूज हुआ है, क्योंकि 10,000 I
saw I at a glance होगा, जबकि ये इनवर्स है, असली में होना चाहिए I saw 10,000 at a glance। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहा है आलेख। जो एनास्ट्रोफी होता है उसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है ना उल्टा कर देते हैं। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, आई सॉ 10,000 एट अ ग्लांस, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। पर यहाँ पर जो है जो हमारा सब्जेक्ट है उसको प्रेडिकेट बना दिया गया है, ठीक है। सो ये भी एक तो फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। तो इसमें एनास्ट्रोफे और हाइपरबोल दोनों होगा। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, एग्जैजरेशन, जब कोई चीज को हम बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो पूरे 10,000 सॉ एट अ ग्लांस, मतलब इतना सारा आप कैसे देख सकते हैं एक संग, तो 10,000 आप एक संग देख रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए ये जो है 10,000 सॉ एट अ ग्लांस एक तो हाइपरबोले है, माने बहुत चीजों को बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। और एनास्ट्रोफे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट होता है ना हम लोग का, जो हम लोग करते हैं उसको क्या नाम है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है उसके संग क्या नाम है, वो करना चाहिए, वो टैली होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअली द राइट सेंटेंस शुड बी आई सॉ 10,000 एट अ ग्लांस, पर वो बोल रहे 10,000 सॉ एट अ ग्लांस, ठीक है। इसी के लिए वो नहीं मिल रहा है, इसी के लिए ये जो है एनास्ट्रोफे भी है। तो ये इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। समझ में आ गया बात? तो ये हो सकता है आप लोग के एग्जाम में आईसीसी में आ जाए, ठीक है। नाउ वर्ड्सवर्थ कंपेयर द डैफोडिल्स टू द वेव्स ऑफ द लेक, ये तो अपन को पता है ना, उन्होंने लेक के संग कंपेयर किया था डैफोडिल्स को। तो क्या बोल रहे थे, इसका क्या आंसर लिखा आप लोग ने? हाउ मेनी ऑफ यू गिव ए आंसर? ए, सर हम बी। ए किसी ने नहीं दिया, ओके। बी कितने ने दिया? सर मैंने दिया बी। बी के लिए मेरा 3 जन है। ऑल 4 ऑफ यू गिव बी और व्हाट? यस, ऑल 4। सब लोग, क्या बात है, यूनिसन में सब आंसर डायरेक्ट, ठीक है। तो ये तो उन्होंने खुद ही बोल दिया था ना, टू मेक अस अंडरस्टैंड हाउ द डैफोडिल्स इवन सरपास द वेव्स इन लाइवलीनेस। इसका तो पूरा का पूरा एक लाइन ही है। कौन सा लाइन है बताओ तो, क्या लाइन बोलते हैं? सर कंटिन्यूअस सर वेव, हाँ सर, मतलब कि वो बीट कर दिए थे वो वेव्स को, मतलब जब वेव्स भी मतलब कि उसके साथ डांस करने लग गए थे डैफोडिल्स के साथ, बट डैफोडिल्स मतलब कि जीत गए थे उन डांस में। Outdid the sparkling waves। Outdid the sparkling waves। Outdid the sparkling waves in glee, है ना? In the The glee, waves हाँ। beside them dance but they, क्या था? The waves beside them dance but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a in such a jocund company। हाँ, तो वहां पे क्लियरली बोल रहा है आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, मतलब हंसते हंसते उन्होंने, माने ये कोई कंपटीशन नहीं था, ठीक है, उन्होंने बहुत आराम से उनको वेव्स को बीट कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो लाइन हम लोग को दिया गया, सरपास द वेव्स इन लाइवलीनेस विद द स्प्राइटली मूवमेंट, सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आप लोग सब अपने लिए ताली बजा लो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस। नेक्स्ट आ जाते हैं। As the poet gazed and drank in the scene of the daffodils waving animately in the breeze, इसका आप लोगों ने क्या आंसर दिया है? ए कितने ने दिया है? बी कितने जन ने दिया है? सी कितने जन ने दिया है? सब लोग ने सी आंसर दिया। मैंने सर मैंने बी दिया है। सर मैंने भी बी दिया है। तो ये तो चारों मेरे को दिख रहा है। सब लोग फिर अपना, हम लोग बी के लिए करते, जो लोग सी दिए हैं वो हटा लो अपना हाथ। ये तीनों ही आंसर अच्छा लग रहा है। इसमें क्या बोल रहा है? एज द पोएट गेज्ड and drank in the scene of the daffodils waving animately in the breeze, इसका मतलब क्या हुआ कि पोएट देखता ही गया डैफोडिल्स को देखता ही गया, और फिर हवा में वो इस तरह से हाथ हिलाने लगा, जैसे कि डैफोडिल्स नाच रही थी, वैसे पोएट भी एनिमेट मतलब होता है ऐसे, एनिमेट मतलब कार्टून की तरह, माने उसको परफॉर्म करने लगा ब्रीज में। तो क्यों करने लगा? पहला क्या बोल रहा है? He did not realize that he would be able to make the same scene someday in the future in his mind when he was in a reflective frame of mind or board. ठीक है, ये भी पॉइंट है। He did not realize that this thing will remain forever in his memory. ये बात भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन कंप्लीट थर्ड वाला क्या? He did not realize the power of his imagination, which would revive this restorative image of golden daffodils in the screen of his mind and provide him with respite from ennui in the future.
इसका मतलब होता है कि देखो हम लोग के पोएम में एक तो लाइन है ना, when often on the couch I lie in a vacant or in a pensive mood, they flash upon my inward eyes which is a bliss of solitude. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब जब इनवर्ड आइज होती है ना, इनवर्ड आइज का मतलब जब मैं बैठ के सोचूंगा, ठीक है, तो इनवर्ड आइज इज रिलेटिव टू इमेजिनेशन, ठीक है, जो उसको रिस्टोर करेगी इमेज ऑफ द गोल्डन डेफोडिल्स इन द स्क्रीन ऑफ हिज माइंड, ठीक है, तो इनवर्ड आई से रिलेटेड है, इसी के लिए सबसे अच्छा जो आंसर है वो है 6 का सी, ओके। बी का जो पॉइंट है वो भी है लेकिन इनकम्प्लीट है वो, ठीक है, तो 6 का सी इज द कंप्लीट आंसर, ठीक है। और एनोई का मतलब बेसिकली यही होता है बोर्डम, ठीक है, जब वो परेशान होंगे या वो बोर होंगे तब वो जब वो अपना इमेजिन करेंगे तो वो बार बार जो है वो उनके इनवर्ड आइज में फ्लैश करेगा डेफोडिल्स, ओके। तो कितने जन ने सी आंसर दिया यहाँ पे? अमन ने दिया और आलेख ने दिया, वेरी गुड। तो सी जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। चलो नंबर 7, इनवर्ड आई इन द पोएम रेफर्स टू, किसको बोलता है? क्या दिया तुम लोगों ने? ए किसने दिया आंसर? एक ने भी ए नहीं दिया। अमन ने दी। चलो किसने दिया ए? अमन ने ए दिया। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन बी? बी, the poet's imagination which will retrieve the lakeside view of the golden daffodils the poet enjoyed in the past and project it once again in his mind to give him renewed joy, ठीक है। और C, the power of imagination which adds riches to our lives, तो सबसे बेस्ट आंसर तो क्वाइट अपैरेंट है बी होगा, है ना। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन बी? मेरे ख्याल से सबने बी दिया, खाली उसको छोड़ के, अमन को छोड़ के। अमन ये तो बी होगा तो इतना शॉर्टकट काहे लगा दिया, है ना। इनवर्ड आइज जो है वो है इमेजिनेशन। आप लोग ये आंसर पूरा अच्छे से रब कर लेना, अगर आपको एग्जाम में आएगा व्हाट डज इनवर्ड आइज मींस, इसका मतलब समझ लो। इनवर्ड आई का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ सोचते हैं और हमारी यादें, पुरानी यादें जो होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम इनवर्ड आई बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसको ध्यान रखना, वो एग्जाम में आएगा। नाउ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब क्या, कितने जन ने लिखा है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड? ए कितने जन ने लिखा? ए 2 पार्टिसिपेंट्स, ओनली 2 जन ने ए लिखा है, 3 जन ने ए लिखा है, 4 जन ने ए लिखा है, 4 जन ने ए लिखा है। टोटल है कितने? 5 है ना। एक और कौन रह गया जिसने? अविचल ने भी ए लिखा है। नहीं, 4 पार्टिसिपेंट्स रिटन है ना, टोटल तो 5 पार्टिसिपेंट्स सर है। हम नहीं लिखे, हम नहीं लिखे। तुमने लिखे? तुमने क्या लिख दिया धीमंत बाबू? सी। मारे तुमको क्या लग रहा है जो छोटा होगा वही सही होगा? सर सी तो होना चाहिए ना। The poet's pleasure of being alone, पहले अपन ए देख लेते हैं क्या लिखा है। The supreme joy that the poet derives once again by remembering the past scene of the golden daffodils during the time when he is totally cut off from company and languishing in a state of boredom। तो बेटा ये कॉमन सेंस लगा लेना, ये कोई पागल थोड़ी जितना लिखेगा, इसमें सारा चीज इंक्लूड कर दिया। तुम लिखा, देखो तुमने खाली बीइंग अलोन पे टिक मार दिया ना, तो यहाँ तो बोल ही रहा है ना, टोटली कट ऑफ फ्रॉम कंपनी माने बीइंग अलोन एंड लैंग्विशिंग इन अ स्टेट ऑफ बोर्डम यानी बोर भी हो रहा है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अ सुप्रीम जॉय, सारा कुछ तो है, तो व्हाई नॉट ही धीमंत? ये तो पूरा का तुमने जो है इस, ये जो तुम्हारा बीइंग अलोन भी तो इसके अंदर ऐड है। टोटली कट ऑफ फ्रॉम द कंपनी का मतलब ही तो बीइंग अलोन होता है ना, है या नहीं मिस्टर धीमंत कुमार? तो तुमने बस खाली इसको रीड किया, लगा भाई एक लाइन है जल्दी से टिक मार देते। नहीं, द करेक्ट आंसर विल बी ए, ओके, द करेक्ट आंसर इज ए, ओके। तो कितने जन ने, कितना कितना टोटल 8 में से किसको 8 का 8 राइट हुआ? किसका 8 का 8 राइट हुआ? किसका? पहला वाला तो सबका ही गलत था। पहला वाला सबका रॉन्ग हो गया। 8 में से 8 किसी का राइट हुआ। 7 किसका राइट हुआ? आलेख का 7 राइट हुआ, वेरी गुड। अमन अपना हाथ नीचे कर ले भाई, अमन और आलेख। 6 कितना इनका राइट हुआ? 6 मेरा। अरे बोलो ना। अच्छा, अमन का, अविचल का भी, अंकिता का भी 6 राइट हुआ। 5 कितना इनका हुआ? 5। धीमन तेरा कितना राइट हुआ? 1। 4 सर। 4 राइट हुआ।
अरे झूठी बोल देता, हम थोड़ी ना देख रहे, बोल देता सर मेरा 9 राइट, क्या फर्क पड़ता। और हम तो तेरे को प्यार करते ही, हम थोड़ा ना किसी को कुछ बोलते। खाली तेरे को झाड़ू से तो मारते सेंटर में अकेले में, सबके सामने तो इज्जत बच जाता ना, पगला कहीं का। चलो मिस्टर धीमान, यू नीड टू स्टडी हार्ड।